हेलो बच्चों, आज हम लोग मैथ्स क्लास 11 का रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें कि हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। मान लीजिए हम लोग का कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, हमारे ए और बी हैं। इसी तरीके से एक और हम लोग का सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 हैं। इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है कि कैसे हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, a इंटू बी। अब a इंटू बी में देखिए हम लोग का होगा क्या, जो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा। यहाँ पे जो हम लोग सेट लेते हैं वो तो हम लोग का क्या रहेगा, मिडिल ब्रैकेट में रहेगा। हमेशा सेट के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, मिडिल ब्रैकेट में रहेंगे। लेकिन जब भी ऑर्डर्ड पेयर की हम बात करेंगे तो जो हम लोग के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेंगे वो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हमारा a इंटू बी है। हमारा कौन सा सेट पहले आ रहा है, पहले सेट आ रहा है a, तो इसका पहले में एलिमेंट क्या है, a है। तो हम सबसे पहले इसको लेंगे a। इसके बाद हम इसका जो b है, a इंटू बी है ना हमारा, तो b का पहला एलिमेंट क्या है हमारा 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1। उसके बाद क्या करेंगे, a का पहला एलिमेंट क्या है a, इसका दूसरा एलिमेंट क्या है 2, फिर इसके बाद पहला एलिमेंट इसका क्या है a, इसका क्या है 3। ये तो हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे। हमारे a के साथ हमारा जो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें a इंटू बी का निकालना था, तो हमारे जो a का पहले एलिमेंट क्या था वो a था, तो इसके साथ हमारे सारे रिलेशन हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट क्या है हमारा b, b के साथ हम क्या करेंगे 1। ठीक, इसके बाद b के साथ क्या आ जाएगा हमारा 2, और इसके बाद क्या आ जाएगा b के साथ क्या आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये जो हमारा a इंटू बी है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। इस ये क्या हो जाएगा हम लोग का a1 a2 a3 b1 b2 b3। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली चीज तो आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जो भी हमारा सेट रहेगा, जो हमारे सेट रहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले, वो हमेशा मिडिल ब्रैकेट में रहेंगे। दूसरी चीज क्या ध्यान देने वाली है, जो भी हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का आंसर आ रहा है, आंसर क्या रहा है हमारा a1 ये आ रहे हैं हमारे, तो ये जितने भी हमारे वो रहेंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम इनको मिडिल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करें, वो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में रहेंगे। अब बात आती है कि नंबर ऑफ सेट्स, जो हमारा आंसर आ रहा है a इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसमें हमारे कितने वो होंगे, सेट्स होंगे। तो अब ये देखिए, अब इसमें हमारे कितने थे, 2 थे, यहाँ पे कितने हैं हमारे 2, और यहाँ पे कितने हैं 3, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हमारे सेट इसमें रहेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए कि हमें कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है जिसमें कोई सेट A है, उसमें कितने हैं 4 एलिमेंट है। एलिमेंट कितने हैं 4 एलिमेंट। मान लीजिए जैसे इसमें 2 है, वैसे मान लीजिए कोई सेट A है, उसमें कितने हमारे एलिमेंट है 4 है, और कोई हमारा B है उसमें कितने हैं 5 एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट है। तो हमारा जो A इंटू बी आएगा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा, उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, वो 4 इंटू 5 20 हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, मतलब एक चीज, जब भी आप आंसर निकालिए तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए कि हमारे पास जो ये आंसर आ रहे हैं यहाँ पे हमारे कितने सेट होंगे, 1 2 3 4 5 6। क्योंकि यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 2 3 का कितना होता है 6, तो हमारे यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये ध्यान देना है कि नॉन एम्प्टी सेट ना हो, कोई भी A और B में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए डेफिनेशन में एकदम क्लियर है कि सेट A एंड सेट B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि इन दोनों सेटों में कोई भी नॉन एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, होगा क्या, है ना, ये नहीं होगा। a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग होगा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट b इंटू ए का अलग होगा। b इंटू ए का क्या हो जाएगा 1a 1b,
2a 2b 3a 3b। तो 1a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। लेकिन ये इक्वल कब हो सकता है? इक्वल तभी होगा जब क्या होगा, सेट ए, इफ ए इज इक्वल टू बी, सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे, तभी क्या होगा, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल होगा, है ना। तो कभी भी ए इंटू मतलब, क्योंकि होता क्या है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर में है, हमेशा जो आपका फर्स्ट वो आ रहा है, एलिमेंट आ रहा है, वो हमेशा किससे है, फर्स्ट सेट से, जो यहाँ पे पहले है। यहाँ पे देखिए आप पहले, हर में पहले में क्या है, ये ए है, इसमें बी है, तो पहला जो सेट है हमारा उसी का वो एलिमेंट है। इसी तरीके से सेकंड में ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हुआ कि और इसमें बी क्या हो रहा है, सेकंड एलिमेंट है हमारा, तो इसीलिए 1 2 3 ये सब क्या है, सेकंड इसके हैं, सेकंड सेट के हैं, तो इसी वजह से हमारे किस में आ रहे हैं, सेकंड में आ रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब क्या हो गया, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। अगर होंगे भी कब होंगे, इफ ए, अगर सेट ए और सेट बी दोनों इक्वल होंगे तो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए कि नॉन एम्प्टी सेट तो होंगे, जैसे मैंने बताया था। अगर मान लीजिए अगर इनमें कोई भी एक नॉन एम्प्टी, एक एम्प्टी सेट है ना, अगर एम्प्टी सेट है तो ए इंटू बी भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। अगर इनमें से सेट ए या सेट बी में कोई भी एक एम्प्टी सेट है, तो जो हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। थैंक यू।